मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि हरियाणा कुश्ती दंगल अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के इस अंतिम दिन के कार्यक्रम में हमारे जो खिलाड़ी हैं पिछले 3 दिनों से अलग अलग स्थानों के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये गेम्स चल रहे थे। आज उसका समापन था। इस समापन के ऊपर हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी भीम अवार्डी, अर्जुन अवार्डी और हमारे सभी खिलाड़ी आज कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि के ऊपर उपस्थित हुए और यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों ने इस कुश्ती दंगल में अपनी प्रतिभा को सभी के सामने वो रखा है। कुछ फर्स्ट आए हैं, कुछ सेकंड आए हैं, कुछ थर्ड पोजीशन पर भी रहे हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने पार्टिसिपेट इस हरियाणा कुश्ती दंगल में किया है, चाहे वो जिला स्तर पर थे या वो स्टेट स्तर के ऊपर आए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारी ये प्राचीन परंपरा रही है और प्राचीन इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाने का काम हमारे सभी हरियाणा के लोग और हमारी सरकार मिलकर के इसको करती है। हमने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नीचे 0 ग्राउंड से खेल नर्सरी शुरू की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया उसके माध्यम से युवाओं को एक मंच दिया है और उसका परिणाम है कि 2014 के बाद हमारे देश और प्रदेश के खिलाड़ी निरंतर भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं और वो मेडल की एक बड़ी श्रृंखला वो लेकर के आ रहे हैं। चाहे वो गोल्ड मेडल है, चाहे वो सिल्वर मेडल है और चाहे वो कांस्य मेडल है, हर क्षेत्र के अंदर हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़े हैं। मुझे ये भी खुशी है जब पूरे देश के मेडल आते हैं, उन मेडलों में हमारे हरियाणा के युवा नंबर 1 के ऊपर आते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि सरकार मजबूती से खिलाड़ियों के साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि हम इन खेलों का नशा करें, हम एजुकेशन का नशा करें। आज हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और अन्य नशों से हम बचें, नशा करें हरियाणा की माटी का, हरियाणा के खेलों का, हरियाणा के हमारी संस्कृति कल्चर का। आज देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था। उन्होंने कहा भी था कि देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत ही चुनाव होने चाहिए। इससे क्योंकि पैसे का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दुरुपयोग होता था, वेस्टेज होती थी, विकास की गति रुकती थी। और विकास की गति इसलिए रुकती थी क्योंकि हर 3-4 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते थे। कभी पंचायत के चुनाव, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव, कभी विधानसभाओं के चुनाव, कभी लोकसभाओं के चुनाव, कभी और कोई चुनाव आ जाता था। तो इससे आचार संहिता के कारण विकास की गति रुकती थी, पैसा ज़्यादा खर्च होता था। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विज़न है, ये स्वागत योग्य है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले की भूरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने 1 इलेक्शन और 1 नेशन 1 इलेक्शन को जो मंजूरी दी है, उससे देश का खर्चा भी बचेगा, देश विकास की गति पर तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आम लोगों को भी उसका, आम जन को लाभ होगा।